Hi friends, Dr. Payal Advani once again with you, and today let's speak about the thyroid gland. Actually let's speak about hypothyroid, यानी जब थायराइड की फंक्शनिंग कम होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? A person puts on weight, then there's lot of hair fall, there's constipation, and there's tiredness, and the person is sensitive to cold. यानी कि थोड़ा भी अगर 10 लोग एक रूम में बैठे जहाँ एसी चालू है तो हाइपोथायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी. That's how you can make out that this person is having a thyroid issues. Now actually thyroid problem, is it a thyroid problem? नहीं, मैं नहीं मानती. मैं मानती हूँ कि ये गट प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम है. अब कैसे वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़े समय में. इसमें इम्यून सिस्टम ऐसा सेंसिटिव हो जाता है कि हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनते हैं. इनको कहा जाता है ऑटो एंटीबॉडीज. ये ना हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स बन नहीं पाते. सो प्रॉब्लम कहाँ है? थायराइड ग्लैंड में है या इम्यून सिस्टम में है? डेफिनेटली इम्यून सिस्टम में है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना. तो हमें देखना है कि क्या हो गया इम्यून सिस्टम को कि ये सब ऐसे चल रहा है कि ऑटो एंटीबॉडीज बन रहे हैं. जनरली देखा जाता है कि कोई वायरस इन्फेक्शन होता है जो बॉडी में शुरुआत ऑटो इम्यूनिटी की करता है. इसके कई नाम होते हैं, जैसे एप्स्टन बार वायरस एक्सेट्रा, पर हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे. सिर्फ समझेंगे कि ये वायरस की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगते हैं. ये एक रीज़न हो सकता है. दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं. एक T3 जो एक्टिव है और एक T4. नॉर्मली T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट होना है, और ये कन्वर्जन कहाँ होती है? लिवर में. तो एनी प्रॉब्लम विद द लिवर और द गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली या लिवर, दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम हो तो ये T4 T3 नहीं बन पाता, जिसके वजह से हमारी बॉडी रजिस्टर करती है कि थायराइड हार्मोन्स आर लो. अनदर थिंग इज एक्सेस ऑफ ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि थायराइड हार्मोन के साथ लड़ाई करती है. बोथ वांट टू वर्क एंड ईस्ट्रोजन ओवरपावर्स द थायराइड हार्मोन. यानी ईस्ट्रोजन का यू कैन से लड़ाई में ईस्ट्रोजन जीतती है. यानी ईस्ट्रोजन थायराइड हार्मोन को ऊपर नहीं आने देती है. तो ये ईस्ट्रोजन क्यों हाई होती है? उसके कई रीजंस होते हैं. कहीं बॉडी में ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ओवेरियन ट्यूमर वगैरह, तो हमें ये भी देखना पड़ता है. सो यहाँ हमने फिर देखा कि थायराइड जो हाइपोथायराइड है, ज़रूरी नहीं है वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, कहीं और की प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होके थायराइड पे इफेक्ट कर रही है. एंड नेक्स्ट, बहुत लोग कहते हैं कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, इससे हमारा आयोडीन डिप्लीट होता है, यानी आयोडीन कम होता है. और आयोडीन इज अ मेन इंग्रेडिएंट टू फॉर्म थायराइड हार्मोन्स. पर क्रूसीफरस वेजिटेबल्स कितने खाने पड़ते हैं तब जाके आयोडीन डिप्लीट होता है, पता है? सो मैं तो फील करती हूँ कि ये मिथ है कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स यानी ब्रोकली, कैबेज, ये नहीं खाना चाहिए. आई रियली डोंट बिलीव दिस. और अगर तो आपको दिमाग में ऐसे किसी ने घुसा दिया है कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स थायराइड मत खाना, तो आप इनको स्टीम करके खा सकते हो या फर्मेंट करके खा सकते हो. So now we saw how this actually the thyroid problem is not basically a thyroid problem. अब एक चीज़ बताइए, जब हमें बुखार होता है, टेम्परेचर हाई होता है बॉडी का, तो हम क्या करते हैं? पैरासीटामॉल लेते हैं. यानी जो सिग्नल दे रहा है उसी सिग्नल को ही बंद कर देते हैं. एंड सेम थिंग वी डू विथ थायराइड. अगर डॉक्टर ने कहा हमें हाइपोथायराइड है, थायराइड हार्मोन्स बन नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स हमें बाहर से थायराइड हार्मोन्स दे देते हैं. यानी ऑलरेडी स्लगिश ग्लैंड और भी स्लगिश कर देते हैं और बाहर से सप्लाई कर देते हैं. हम we do not look into the actual reason of why the thyroid hormones are low in the body. हम गहराई में जाते ही नहीं है, असली चोर को पकड़ते ही नहीं है. तो असली चोर हमें कहाँ मिलेगा? जैसे हमने कहा कि इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है. ये इम्यून सिस्टम होता कहाँ है? ये हमारे गट में होता है.
तभी हम कहते हैं गट यानी पेट, तभी हम कहते हैं कि दिस इशू इज 70% of the times a gut issue, immune system issue. The gut has all the immune system over there. तो हमें अपने गट को संभालना है, इम्यूनिटी वहाँ से आती है। हमें सोया ऑयल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, और ग्लूटेन भी अवॉइड करना है। टू मच ऑफ ब्रेड, टू मच ऑफ चपातीज, जैसे हम देखते हैं कि इन द इंडियन कल्चर कैसे है, रोटी भाजी तो है ही है। राइट फ्रॉम द टाइम वी हैव स्टार्टेड ईटिंग, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वीट तो है ही हर रोज। तो ये नहीं है कि वीट को ताला लगाओ, बिल्कुल मत खाओ, एटलीस्ट रिड्यूस इट, सर्च दी अदर ऑल्टरनेटिव्स, जैसे आप हर रोज वीट ना खाएं। दूसरी चीज़ है, देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो क्या है? सेलेनियम एक है, दूसरा जिंक है। हम ये ले सकते हैं जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होए। एंड ऑफ कोर्स घर से अगर किचन से देखा जाए तो गार्लिक, लहसुन, ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हम ये ले सकते हैं। और देखा गया है कि जब हम कीटो डाइट पे जाते हैं ना, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेके फैट्स लेते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स को सेटल करवाता है। सो डेफिनेटली वी कैन ट्राई दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, होम्योपैथी में मेडिकेशंस है, पर फिर भी मैं होम्योपैथ होते हुए भी नहीं चाहूँगी कि लोग मेडिकेशंस कर जाए। आई बिलीव इन ऑल्टरिंग द फूड पैटर्न। जैसे ये थायराइड इश्यूज है ना, हाइपोथायराइड, that also comes under the thing of आयुर्वेदा। that is या तो ये वात के वजह से हो सकता है, या पित्त के वजह से हो सकता है, या कफ के वजह से हो सकता है। तो जो भी है, हमें प्रकृति को देखना है कि what constitution our body is, and accordingly we have to eat our food so that we can handle it better and so that we can fight rather than giving some thyroid hormone from outside। बाहर से थायराइड हार्मोन लेने से बेटर है कि हम अपने सिस्टम को समझें। अगर तो आप चाहते हो कि मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आई गाइड ऑन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आई एक्सप्लेन हाउ यू हैव टू टेक द फूड। आई गिव यू अ पर्टिकुलर डाइट चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टू हैंडल योर बॉडी, क्योंकि for the longest time you can't go on having some hormones, right? They will have side effects. So आप सोचिए इसके बारे में और अपनी डाइट ऑल्टर करिए, and I'm always there to help you. With that, we end the session for today. Thank you.